ये है कि दवाइयाँ तो ठीक हैं लेकिन आपको लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में? वाइट बाल होने शुरू हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या चीज होती है? क्या आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की पूरी टीम जो है लखनऊ में मौजूद है और इसके पीछे का कारण है बॉल्डनेस, यानी कि गंजापन को लेकर हो रही दिक्कतों का ट्रीटमेंट ढूंढने की एक कोशिश। बिल्कुल, और ये कोशिश सफल भी है क्योंकि हम अभी मौजूद हैं दीक्षा आयुर्वेदा भवन में और ये लखनऊ में ही ये सेंटर है। और दरअसल यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक तरीके से बालों को या जो गंजापन है उसे ठीक करने का पूरा प्रोसेस होता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है फाउंडर मौजूद होंगे दीक्षा आयुर्वेद भवन के, प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी। तो उन्हीं से हम पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे बोल्डनेस जो है यानी कि गंजापन जो है उससे कैसे निजात पाया जा सकता है। साथ ही कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी देखेंगे जो उन्होंने ट्रीटमेंट किया है और उसके बाद उन्हें कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिले हैं। तो चलिए हमारे साथ और बात करते हैं प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अभी दीक्षा आयुर्वेदा भवन में मौजूद हैं और यहाँ के फाउंडर हमारे साथ मौजूद होंगे प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी। उनसे हम जानकारी लेते हैं बॉल्डनेस के बारे में, गंजापन क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर प्रकाश जी। जानकारी दीजिए कि आखिर ये बॉल्डनेस क्या चीज है और क्यों होती है? जी देखिए, गंजापन कभी भी सीधे नहीं आता है कि रात को हमारा सर भरा था, सवेरे बाल गायब हो गए। गंजापन जब भी आएगा तो ये स्टेप वाइज आएगा। स्टेप का मतलब ऐसे समझिए, सबसे पहले हमारे बाल बीमार होंगे, बीमार बाल नष्ट होंगे और नष्ट होने के बाद जब वो वहाँ पे दोबारा नहीं उगेंगे तो वो जगह खाली रह जाती है, जिसको कि हम गंजापन कहते हैं। हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इस फोटो को ध्यान से देखिए। अब देखिए, इसके इतने बाल छोटे नहीं हैं। देखिए ये एरिया घना है, यहाँ पर स्किन नहीं दिख रही है, ये स्वस्थ है। स्किन का दिखना ही गंजापन है। अगर स्किन ना दिखे किसी के सर पे तो वो गंजा नहीं है। अब देखिए ये स्किन क्यों दिख रही है। यहाँ का बाल पतला हो गया, बाल का कलर कम काला हो गया, ये बाल बढ़ने बंद हो गए। अब ये बाल टूट टूट के गिरते जा रहे हैं और अंदर की स्किन बाहर आती जा रही है। कुछ समय के बाद क्या होगा, इसका इतना एरिया बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। देखिए बाल पहले स्वस्थ, फिर बीमार, और ये देखिए किनारे किनारे का एरिया प्लेन हो रहा है और कुछ समय के बाद ये जो बाल हैं ये आपके बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ये पूरा प्लेन सरफेस हो जाएगा जी। इस तरह से गंजापन आता है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है और आपके पास इसका इलाज क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखिए, हम लोग बाल्डनेस ट्रीटमेंट में हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ये मेडिसिन भावनाएं देके तैयार की जाती हैं। मेडिसिन दो तरीके से काम करती है। कमजोर बाल को स्वस्थ करती है और नए बाल उगाती है। इसको ऐसे समझिए, जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो ये बाल पहले स्वस्थ होगा। स्वस्थ का मतलब ये जो आपको ग्रे कलर के बाल दिख रहे हैं ये काले हो जाएंगे, मोटे चमकीले। इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक मई जून की घास जुलाई अगस्त की बारिश में एकदम हरी हो जाती है, उस तरह होंगे ये सारे बाल, स्वस्थ हो जाएंगे और ये बाल बढ़ने लगेंगे। जब ये दो चीजें, नए बाल उगेंगे, जब ये इतनी चीजें होंगी तो यही सर आपको घना दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और इस इलाज को लेने की सही उम्र क्या होगी? जी देखिए, किसी भी डिजीज में कोई उम्र नहीं होती है। आपको जिस दिन भी लगता है, यदि आपको लगता है कि आपके 10 साल के बच्चे के सर के बाल पतले हैं, कमजोर हैं, माथे के कोने दिख रहे हैं, तो आपको उसी समय ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आपको 25 में लग रहा है तो कराना चाहिए। किसी भी डिजीज में कोई निर्धारित उम्र नहीं है। जब भी आपको लगता है समस्या है,
उसी समय से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपसे ट्रीटमेंट ले चुके हैं लोग, उनके जी कुछ बिल्कुल, हम रिजल्ट्स आपको दिखा दिखाते सकते हैं। जैसे इस पेशेंट्स को देखें, इसकी इतनी जगह खाली हो गई है जी, यहाँ पर बाल है और यहाँ हल्के बाल है और ये जगह लगभग प्लेन होती जा रही है जी। अब जब ये ट्रीटमेंट लेगा तो दो चीजें होंगी, इसके ये बाल स्वस्थ होंगे और नए बाल उगेंगे। स्वस्थ होने का मतलब ये बाल काले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, ये बाल दोनों। ठीक है। और नए बाल उगेंगे। जो नए बाल होते हैं वो ब्राउनिश कलर के आपको दिखने लगेंगे। दूसरी और मुख्य चीज, जब भी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट वहां पर ध्यान देने चीज है कि बाल जब आप ट्रीटमेंट लेंगे तो बाल पहले वहां आएंगे जहां होते हैं, मतलब यहाँ ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा आएंगे, यहाँ ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा आएंगे। क्यों? अच्छा। क्योंकि पेड़ के ऊपर हरी डाल पे पत्ते पहले आते हैं, सूखी डाल पे पत्ते बाद में आते हैं। अब हम आपको इसका रिजल्ट दिखा रहे हैं। देखिए, ये इसने ट्रीटमेंट लिया, अब कुछ दिन बाद ये देखिए इस तरह इसको रिजल्ट आना चालू हुआ। ये देखिए, ये बाल मोटे हुए, बाल काले हुए, ये देखिए माथे के किनारे किनारे ब्राउन कलर के बाल निकलना शुरू हो गए हैं। और इसके बाद क्या होगा, ये देखिए इसकी थर्ड स्टेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जी। ये देखिए इस तरह, ये तीसरा ट्रीटमेंट, ये देखिए इस तरीके से ये बेहतर होता चला जाता है। ये देखिए, तो ये रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हल्का है तो यहीं पे बाल ज्यादा आए। अब ये देखिए, ये जो बीच की एरिया है छोटी होती चली जा रही है। ये अभी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ये लगभग शायद 3 से 4 मंथ का ट्रीटमेंट है। अच्छा, 3 से 4 मंथ के अंदर में जी, ये रिजल्ट आ रहे हैं। जी। तो आप जैसे कोई मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं या कोई कैप्सूल्स देते हैं? जी नहीं, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन होती है, वो डॉक्टर्स एवं फार्मासिस्ट की टीम तैयार करती है। अच्छा, जैसे हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये सलाह देते हैं कि आप अपने मन मुताबिक कोई भी हर्बल या आयुर्वेदिक चीज़ें मत लीजिए या दवाइयाँ मत लीजिए। क्या आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? जी देखिए, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि कोई भी डॉक्टर अपने कभी भी किसी पेशेंट्स को कोई भी खराब चीज़ नहीं देता है, मुख्य बात। दूसरी चीज़, आयुर्वेद में 2 डिवीज़न होते हैं, एक हर्बल और एक क्लासिकल मेडिसिन्स का। तो जो हर्बल डिवीज़न है उसमें पत्ते, हर्बल द्रव्य, किचन स्पाइस, फल, सब्जियां, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको जितनी भी मेडिसिन्स इस्तेमाल करते हैं उसमें अधिकतर मेडिसिन्स इनसे निकाली जाती है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर इन चीज़ों को हम पेशेंट्स को खिलाते हैं और अब अगर ये भी साइड इफेक्ट करेंगी तो हम पेशेंट्स को क्या खिलाएंगे? ये मेडिसिन्स का किसी भी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, अपितु साइड बेनिफिट होता है। उसको ऐसे समझिए, यदि हम गाजर का कैल्शियम आपके बालों तक पहुंचा रहे हैं तो वो कैल्शियम केवल बालों तक नहीं पहुंच रहा है, वो आपके हाथ पैर तक पहुंच रहा है, स्किन तक जा रहा है। तो आपकी स्किन में भी आपको चमक दिखाई देगी। ओके, तो मतलब धीरे धीरे जो है आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, आपके बाल भी। ट्रीटमेंट केवल हेयर का करते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम आपको दूध कोई व्यक्ति पी रहा है तो जो उसका प्रोटीन है वो तो पूरे शरीर को लाभ पहुंचाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब वो चमक भी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आएगी। अब प्रकाश जी, एक चीज लोगों के सवाल होते हैं कि हमारे जो फादर रहे हैं या ग्रैंड फादर रहे हैं उन लोगों के बाल नहीं हैं, या वो लोग बढ़ती उम्र के साथ पूरी तरीके से उनमें गंजापन दिखने लग गया है, तो क्या ये मेरे साथ भी होगा? क्या मेरे बाल आएंगे? इसका कोई जवाब आपके पास है? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप जेनेटिक रूप से कमजोर हैं तो आपको चिकित्सा की जरूरत ज़्यादा है और कम समय पे, मतलब कम उम्र पे है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि अगर एक बार हमारा सर प्लेन हो गया तो चिकित्सा बेहद कठिन हो जाती है। इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि अगर जेनेटिक
जो वीक है, जिसके माता पिता के, दादाजी के बाल सर पे नहीं है, अगर वो सही समय पर चिकित्सा के लिए आता है या कहीं पर भी जाता है जी। तो निश्चित रूप से उसको अच्छा लाभ मिलता है। अच्छा, तो ये जो रिजल्ट्स आप मुझे दिखा रहे हैं, हर पेशेंट, जैसे आपने शुरुआत में ही बताया कि हर पेशेंट पे वेरी करता है कि आपका ट्रीटमेंट कितने दिनों में काम कर जाएगा, तो मैक्सिमम कितना टाइम लगता है रिजल्ट्स आने में? रिजल्ट सबको 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ में आना शुरू हो जाते हैं। बट क्या होता है कि एक चीज समझे, 15 साल वाले का रिजल्ट अलग आएगा, 30 साल वाले का अलग आएगा, 50 वाले का अलग आएगा, मोटे बाल वाले का अलग आएगा, मध्यम बाल वाले का अलग आएगा, और जिसके बाल बिल्कुल कमजोर हैं, पतले हैं, उसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन सबके रिजल्ट में अंतर होगा। इसको ऐसे समझिए, एक क्लास में एक टीचर 60 बच्चों को पढ़ाता है, सबके पास एक ही किताब, कापी, टीचर, स्कूल है, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। और ये जो परिणाम होते हैं वो व्यक्ति की जेनेटिक स्थिति, उसके बाल की प्रकृति, उसके स्वास्थ्य की प्रकृति, उसके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई पेशेंट दवा तो खा रहा है परंतु भोजन ही नहीं कर रहा है या गलत चीजों का सेवन कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनका भी प्रभाव, उसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। मतलब ये है कि दवाइयाँ तो ठीक हैं, लेकिन आपको लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी पड़ेगी, जंक फूड और फास्ट फूड, इन सब चीज़ों से दूरी बनानी पड़ेगी। देखिए, किसी भी चीज की अति गलत है। मुख्य चीज ये है कि आप समय पे चिकित्सा कराएं। सबसे मुख्य चीज अगर मैं कहूँ तो पेशेंट को केवल एक काम करना चाहिए कि यदि वो समय पे चिकित्सा कराएगा तो निश्चित रूप से उसको परिणाम मिलेगा। इसके बदले में मैं एक चीज और भी कहना चाहूँगा कि जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, अगर समस्या छोटी है तो आप जीतोगे, और अगर आपने समस्या पे काम नहीं किया तो समस्या बड़ी होगी, और जिस दिन समस्या आपसे बड़ी हो गई तो फिर आप नहीं जीतोगे, समस्या जीतती है। बिल्कुल, आप एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और लोगों के लिए एक मोटिवेशन भी है। अच्छा, ये तो बॉल्डनेस की बात हो रही है कि गंजापन आना, लेकिन कई बार देखा जाता है कि छोटी छोटी उम्र में वाइट बाल होने शुरू हो जाते हैं, ग्रे हेयर्स शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या चीज़ होती है? बाल कभी भी सीधे सफेद नहीं होता है। जैसे कि पेड़ का पत्ता पहले हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर सूख के गिरता है, तो बाल पहले काला, फिर कम काला, फिर कम काला, आखिरी में सफेद होता है। हम कम काले को ज्यादा काला करके सफेद होने से बचा सकते हैं, नए बाल काले उगा सकते हैं, बट सफेद बाल को काला नहीं किया जा सकता है। हम आपको बाल का कलर दिखा रहे हैं जी। अब देखिए, ये पेशेंट है, ये ग्रे बाल हैं हो गए इसके जी। अब यही ये ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो कुछ दिन बाद इसके बाल सारे व्हाइट हो जाते हैं। अब देखिए, इसने ट्रीटमेंट लिया है तो बियर्ड के बाल, सर के बाल और आईब्रो के बाल ये काले स्वस्थ हो गए। हाँ, यदि ये सफेद हो जाते तो फिर इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं रह जाता, तो फिर कलर्स लगाना। हाँ, फिर आप कलर लगाएं। तो कहने का मतलब, जब भी आपको ये लगे कि आपके बालों का कलर मटमैला हो रहा है, काले से कम काला हो रहा है, तो वो बाल के बीमार होने का संकेत है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बालों में दर्द नहीं होता है, इसलिए उसकी डिजीज को केवल देख के पता लगाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। अच्छा। महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, इतना कह सकता हूँ कि रिजल्ट सबका अलग अलग होता है। और अगर हम मुख्य तौर पर सभी पेशेंट से केवल एक बात कहना चाहेंगे, पेशेंट से, उनके माता पिता से जी। आप इलाज कहीं पर भी करें, सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, कोई भी डॉक्टर गलत नहीं होता है। पेशेंट को दर्द नहीं होता है, जान जाने का खतरा नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि जो बाल्डनेस स्टार्ट हो रही है 2024 में, और वो ट्रीटमेंट करने की बजाय उस पर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है कि बाल आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पैसे तो नहीं चले जाएंगे।
ये सोचते सोचते वो ये भूल जाता है कि देखिए हर डिजीज की तरह ये भी एक डिजीज है, और हर डिजीज की तरह इसकी भी एक लास्ट स्टेज है। यदि आपने समय से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर आपका धन और पैसा और डॉक्टर और दवाई आपका वो समय नहीं लौटा पाएगा। और एक चीज़, ये मेडिकल है, यहाँ पर धन से बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ समय है। आप धन अपनी लाइफ में 100 बार कमा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय नहीं लौटा सकते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य को सही समय पे इलाज करके ही बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल प्रकाश जी, ये तो एक बात हुई मोटिवेशन की, एक बात हुई कि आप हेल्दी रहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आपका पूरा ट्रीटमेंट सुना, रिजल्ट्स देखे, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल मरीज जो व्यूअर्स हैं उनके भी आएंगे, मेरे भी आ रहा है कि हम आप पे विश्वास क्यों करें? क्या कारण है इसके पीछे कि हम आप पे कैसे विश्वास करें, ये बताइए। जी देखिए, इसके संदर्भ में हम आपसे एक चीज़ ये कहना चाहते हैं, मैंने आपसे अभी शायद इस लाइन के पहले भी बोला कि आप हम पे ट्रस्ट करें, दूसरे पे करें, तीसरे पे करें, ठीक। डॉक्टर महत्वपूर्ण नहीं है, समय महत्वपूर्ण है। बाकी मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि हमारी संस्था सन 1999 से चल रही है। हम पिछले लगभग 24-25 सालों से ये काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हर लगभग भारत के सभी प्रमुख न्यूज चैनल हमारे क्लिनिक में आ चुके हैं, और इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट, हम ये नहीं कहते हैं कि हर पेशेंट को 100% इलाज दिया जा सकता है रिजल्ट, या हर उम्र में एक समान रिजल्ट हो सकता है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि कोई भी पेशेंट कहीं से भी ट्रीटमेंट कराएगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर होता है। गंजापन इलाज नहीं कराने से आता है, इलाज कराने से निश्चित रूप से आपके सर पे बाल आते हैं, वो कहीं से भी लिया गया। प्रकाश जी, आपसे जैसे मैंने सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी ली, आपने मुझे रिजल्ट्स भी दिखाए हैं, तो अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा सवाल आता है कि खर्च, जहां हम एक तरफ देखते हैं कि ट्रांसप्लांट को लेकर लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, तो क्या आपका इलाज लोगों के लिए अफोर्डेबल है या नहीं? जी देखिए, इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कभी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है, और हम कुछ चीज़ें आपको ये बताना चाहते हैं कि हम ट्रांसप्लांट से बहुत बेहतर हैं और बहुत सुविधाजनक हैं, और ट्रांसप्लांट के प्राइस के मुकाबले काफ़ी बेहतर हैं। दूसरी और एक मुख्य चीज़ जो हम ये बताना चाहेंगे आपसे कि लोगों को एक्चुअल में कई बार ट्रस्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे समाज में कुछ बुद्धिजीवी या कुछ इस टाइप के लोग हैं जो हेयर ट्रीटमेंट के बारे में एक चीज़ हमेशा कहते हैं, बाल नहीं आते हैं, या जो भी लोग हेयर ट्रीटमेंट के बारे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। उन सब को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जवाब देना चाहता हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था को हमारे देश में यदि किसी भी प्रकार से ये लगता है कि बाल नहीं आ सकते हैं, तो हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि वो अपनी पूरी टीम, अपने पूरे एक्सपर्ट, अपने पूरे एनालिसिस के साथ आएँ। हम आपके सामने उनको दिखाएंगे कि नए बाल कैसे आते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी, और आखिर हेयर ट्रीटमेंट कैसे होता है और आपके नए बाल कैसे आ सकते हैं, आप बॉल्डनेस से कैसे निजात पा सकते हैं, सारे रिजल्ट्स जो हैं आपने देखे हैं। और इसके बाद आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए, साथ में साक्षात्कार के लिए, आप नेशनल खबर के साथ यूं ही बने रहिए।